फैक्ट नंबर 1। आपने कई बार एशेज सीरीज का ये कलश बड़े बड़े क्रिकेटरों के हाथ में देखा होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस एशेज सीरीज के कलश में एक बार स्टंप्स में लगने वाली गिल्लियों की जली हुई गिल्लियां डाल दी गई थी। जी हाँ, ये बात है 1882-1883 की, जब इंग्लैंड टीम ऑस्ट्रेलिया के टूर पे गई थी और उनको वहां पे उनसे एशेज सीरीज में मुकाबला करना था। इस टूर के पहले मैच में ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को आसानी से हरा दिया था, लेकिन बाकी बचे 2 मैचेस में इंग्लैंड ने ऑस्ट्रेलिया को हरा के ये सीरीज अपने नाम कर ली। इस सीरीज को जीतने के बाद फिर इंग्लैंड के कैप्टन आइवो ब्लाई को एक ऐसा अजीबोगरीब तोहफा मिला जो उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। इंग्लैंड के कुछ फैंस उनके पास आए और वो एक कलश लेके आए। इस कलश में जली हुई राख थी और जब इंग्लैंड के कैप्टन ने उन फैंस से पूछा कि ये क्या है, तो फैंस ने बताया कि इस मैच में आपने जो स्टंप्स के ऊपर की गिल्लियां यूज की थी उसको हमने जला दिया है और उसकी राख हम आपके लिए तोहफे के रूप में लाए हैं। फिर इंग्लैंड के कैप्टन ये कलश लेकर ऑस्ट्रेलिया से वापस इंग्लैंड आ गए और उसके बाद से ही ये कलश बेहद फेमस हो गया। अगर आपका कोई दोस्त भी क्रिकेट का फैन है तो ये वीडियो शेयर करके उसको भी फैक्ट बताएं। फैक्ट नंबर 2। इंसानी बॉडी को प्रोटीन की बेहद आवश्यकता होती है और आपकी बॉडी आपके खाए हुए प्रोटीन से आपके बोन्स, मसल्स, कार्टिलेज, स्किन और खून की रक्षा करती है। प्रोटीन के अलग अलग सोर्सेज होते हैं, लेकिन अंडा प्रोटीन का सबसे बेहतरीन सोर्स माना जाता है। आप में से ज्यादातर लोगों को पता होगा कि एक मुर्गी एक दिन में सिर्फ एक ही अंडा दे पाती है और मुर्गियों की जिंदगी में कुछ दिन तो ऐसे भी होते हैं जब वो एक भी अंडा नहीं देती। लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि जहां मुर्गी एक दिन में सिर्फ एक अंडा देती है, वहीं क्वीन भी सिर्फ एक ही दिन में 2000 से भी ज्यादा अंडे दे देती हैं। चौंक गए ना? मधुमक्खियों की एक कॉलोनी में 20,000 से 60,000 मधुमक्खियां होती हैं और इन हजारों मधुमक्खियों की एक रानी होती है जिसको हम क्वीन बी भी बोलते हैं। और क्वीन बी कुछ इस तरह दिखती है। क्वीन बी 5 साल तक जी सकती हैं और पूरी कॉलोनी में से सिर्फ यही मधुमक्खी अंडा देती हैं। क्वीन बी की कॉलोनी में हजारों वर्कर्स मधुमक्खियां भी होती हैं, लेकिन इन मधुमक्खियों की जिंदगी सिर्फ 6 हफ्तों की होती है और ये अपनी पूरी जिंदगी शहद बनाने में ही निकाल देती हैं। फैक्ट नंबर 3। आप में से ज्यादातर लोग ये जानते होंगे कि इंसान के नाखून केराटिन नामक प्रोटीन से बने होते हैं और यही वो प्रोटीन होता है जो नेल कटर से नाखून काटने के बाद भी फिर से आपके नाखून बढ़ाने में लग जाता है। लेकिन आज मैं आपको मिलवाऊंगा एक ऐसे इंसान से जिनके नाखून इस दुनिया में सबसे लंबे हैं। इनसे मिलिए, ये हैं श्रीधर और ये पुणे के रहने वाले हैं। श्रीधर के नाखून कुछ ऐसे दिखते हैं और ये नाखून दुनिया के सबसे बड़े नाखून माने जाते हैं। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि अगर हम श्रीधर के सारे नाखूनों की लंबाई को जोड़ दें तो ये लंबाई करीबन 10 मीटर होगी और 10 मीटर लंबाई में एक के पीछे एक 2 कारें खड़ी हो सकती हैं। श्रीधर जब 14 साल के हुए तब उन्होंने अपने उल्टे हाथ के नाखूनों को कभी ना काटने का फैसला किया और 66 साल अपने नाखून ना काटने के बाद उनके नाखून इस दुनिया के सबसे बड़े नाखून बन गए। सिर्फ यही नहीं, श्रीधर का नाम इसके चलते गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज हो गया। लेकिन 66 साल अपने नाखून उगाने वाले श्रीधर ने 2018 में अपने इन लंबे नाखूनों को कटवाने का फैसला किया और आज श्रीधर के हाथ कुछ ऐसे दिखते हैं। फैक्ट नंबर 4। आपने नासा का नाम तो सुना ही होगा। नासा एक इंडिपेंडेंट एजेंसी है और इसी एजेंसी ने नील आर्मस्ट्रॉन्ग को पहली बार चांद पे कदम रखने का मौका दिया था। आपने कई बार टीवी पर एस्ट्रोनॉट्स को स्पेसशिप में आसमान की यात्रा करते देखा होगा और ऐसा बेहतरीन दृश्य देखकर आप भी चौंक गए होंगे। लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि जब नासा के स्कॉट कैली नामक एस्ट्रोनॉट 340 दिन स्पेस में यात्रा करके वापस धरती पे आए तो उन्होंने अपनी हाइट पहले की तुलना में 2 इंच ज्यादा पाई। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा कैसे संभव है। मैं बताता हूँ। जब स्कॉट कैली धरती पर रहते थे तो उनकी बॉडी को धरती ग्रेविटी से अपनी ओर खींचती थी और इसी खिंचाव से उनकी स्पाइनल कॉर्ड भी कॉम्प्रेस्ड रहती थी। लेकिन जब स्कॉट अंतरिक्ष की यात्रा पे चले गए तो वहां ग्रेविटी का ना होने के कारण उनकी स्पाइनल कॉर्ड को कोई खिंचाव नहीं मिला और वो एक्सपांड होने लगी और इसी कारण उनकी हाइट 2 इंच बढ़ गई।
आपको ये जानकर भी हैरानी होगी कि स्कॉट कैली के धरती पर आने के बाद से ही उनकी बॉडी को कंटिन्यूअसली मॉनिटर भी किया गया और उनके जुड़वा भाई और उनकी बॉडी को कंपेयर करके ये पता लगाया गया कि स्पेस में इंसानी बॉडी किस किस प्रकार से इफेक्ट होती है। फैक्ट नंबर 5। इस दुनिया में हर जगह पानी ही पानी है। नदियों में पानी, समुद्रों में पानी, यहाँ तक कि इंसान की बॉडी का काफी सारा हिस्सा भी पानी ही है। लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि जहाँ इंसान 60% पानी से बना है, वही जेलीफिश की बॉडी 95% पानी से बनी होती है। चौंक गए ना? जी हाँ, जेलीफिश एक छाते की तरह दिखने वाला जीव होता है और ये दुनिया के हर एक समुद्र में पाया जाता है। लेकिन इनकी 95% बॉडी सिर्फ पानी से ही बनी होती है और बॉडी का बाकी हिस्सा प्रोटीन और मिनरल से निर्मित होता है। जेलीफिश की बॉडी में दिमाग, खून, यहाँ तक कि दिल भी नहीं होता और इनकी बॉडी सिर्फ 3 लेयर से बनी होती है। जेलीफिश अपने नर्वस सिस्टम से आसपास की चीजों को सूंघती है और साथ ही साथ इससे रोशनी को भी पहचानती है। जेलीफिश कई साइज की होती हैं, लेकिन लॉयंस मेन जेलीफिश, जिसको जायंट जेलीफिश भी कहा जाता है, वो इस दुनिया की सबसे विशाल जेलीफिश समझी जाती है और इनका बेल डायमीटर 6 फीट से भी बड़ा होता है। फैक्ट नंबर 6। आप में से कई लोग ऐसे होंगे जो बार बार अपने हाथ धोते होंगे, लेकिन फिर भी आपको यही लगता होगा कि शायद आपके हाथ अभी भी गंदे हैं। आप में से कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो घर पे ताला लगाने के बाद बार बार उस ताले को चेक करते होंगे और आपको फिर भी यही लगता होगा कि शायद कहीं ताला खुला तो नहीं रह गया। अगर आप ये सब चीजें करते हैं तो शायद आप OCD से पीड़ित हैं। OCD मतलब ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर होता है और इस बीमारी में इंसान को एक ही चीज को बार बार रिपीट करने की आदत पड़ जाती है। OCD में इंसान का दिमाग एक पर्टिकुलर थॉट को पकड़ के बैठ जाता है और इंसान एक ही चीज में अटक जाता है और अपना सारा समय बर्बाद कर देता है। आपको ये जानकर भी हैरानी होगी कि 90% लोगों को खुद को ये नहीं पता होता कि वो OCD से पीड़ित हैं और वो बार बार एक ही चीज को करना एक आम बात समझते हैं। फैक्ट नंबर 7। आप में से कई लोगों ने 10वीं के बाद साइंस लिया होगा और आप में से कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिन्होंने कॉमर्स को अपना भविष्य बनाया होगा। चाहे आपने साइंस लिया हो या कॉमर्स, दोनों ही केस में आपको मैथ्स के बेहद कठिन प्रश्न सॉल्व करने पड़े होंगे और फिर धीरे धीरे आपको शायद मैथ्स सब्जेक्ट से ही नफरत होने लगी होगी। लेकिन आज मैं आपको बताऊंगा एक ऐसी ट्रिक जिसको आप अपने दोस्तों पे इस्तेमाल करके खुद को मैथ्स का सबसे बड़ा खिलाड़ी बता सकते हैं। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि जब आप अपनी उम्र को 7 से मल्टीप्लाई करते हैं और फिर उस नए नंबर को 1443 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपकी एज 3 बार रिपीट होती है। जी हाँ, उदाहरण के तौर पर अगर आपकी उम्र 18 साल है तो 18 को 7 से मल्टीप्लाई करके आपको 126 मिलेगा और अगर आप 126 को 1443 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको 181818 मिलेगा। यानी आपकी एज 18 3 बार रिपीट होगी। चौंक गए ना? अब आप अपने दोस्तों से उनकी उम्र पूछो और मैथ्स की ट्रिक से बन जाओ मैथ्स के टीचर नंबर 1। ये वीडियो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब करें। देखते रहिए फैक्ट्स होस्टिंग।